हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं कोरोना डिजीज़ पे। इसकी वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी है या नहीं, और वैक्सीनेशन से क्या बेनिफिट हो रहे हैं, और जो अपने समाज के अंदर जो अफवाहें चल रही हैं कि इसको लगवाने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है या स्टेरिलिटी आती है समाज के अंदर, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट की वजह से काफ़ी लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है या नहीं, क्या है इसके, क्या इफ़ेक्ट्स हैं वैक्सीन्स के, और जो कोविड की सेकंड या थर्ड लहर को लेकर की जो बात चल रही है, इन पे मैं सक्सेसिव वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। और आपको मैं ना डॉक्टर हूँ, ना साइंटिस्ट हूँ, ना मैं स्कॉलर हूँ, बट आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की पूर्णतः कोशिश रहेगी मेरी। तो जो कोरोना वायरस है वो एक पेंडेमिक एंड इन्फोडेमिक डिजीज़ है। ओके, पेंडेमिक से मीनिंग सभी समझते हैं, पेंडेमिक वो होती है ऐसी महामारी जो पूरे विश्व के अंदर फैली हो, है ना। और जो इन्फोडेमिक है, इसके इन्फो वर्ड से हमें पता चलता है कि इन्फोडेमिक मतलब गलत सूचनाओं के कारण जो बीमारी फैल रही है, जो अभी मैंने बताया कोरोना के बारे में, जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जो सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जैसे कि नाक में नींबू डालने से कोरोना ठीक हो जाता है, तो ये सारी गलत सूचनाओं की वजह से भी काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके अपने समाज में सामने आ रहे हैं। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। और एक दूसरा ये भी है, कोरोना कब ख़त्म होगा, तो इस पे भी अपने सक्सेसिव वीडियोस के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक वर्ड होता है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब है एक जैसे शहर, जैसे कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी वुहान से, तो वुहान की एक कंप्लीट सिटी के अंदर जो कोरोना वायरस उससे बाहर नहीं था, उस एरिया के अंदर तेज़ी से फैल रहा था, तो उसको जो WHO है हमारा, उसने नाम दिया था कि आउटब्रेक है। उसके बाद जैसे ही एक राज्य या 2-3 राज्यों के अंदर आता है, तो उसको नाम दिया जाता है एपिडेमिक। कोरोना जब 1 या 2 राज्यों के अंदर फैल चुका है, तो उसको नाम दिया जाता है फिर एपिडेमिक, कि ये एपिडेमिक डिजीज़ है। इसके लिए कम से कम एक राज्य या फिर 2-3 राज्य हो सकते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स था 1974 में, तो एपिडेमिक स्टेज में था। ओके, इसके बाद में बारी आती है पेंडेमिक की। तो ये कोरोना जो है पेंडेमिक हुआ कब हुआ ये पेंडेमिक? 11 मार्च 2020 को कोरोना कोविड-19 को क्या घोषित किया गया? पेंडेमिक डिजीज़ घोषित किया गया। और इसके अलावा जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू जो था वो 2009 में आया था, पेंडेमिक घोषित हुआ था, है ना। तो ये तो सिस्टम है एपिडेमिक और पेंडेमिक का, है ना। इसके बाद में आपको कुछ एक टर्म्स और के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अब नेक्स्ट बारी आती है कंट्रोल की, है ना। तो कंट्रोल ये भी एक सीरीज होती है, कंट्रोल होती है, फिर एंडेमिक आती है, फिर एलिमिनेशन आता है, फिर इरेडिक्शन आता है ना। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? लिमिटेड है और एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। दैट मीन अपने जो कोरोना है उसको लिमिटेड कर लिया है, मतलब जितनी अपने पास मेडिकल सुविधाएं हैं उतनी ही बीमारी फैल रही है। दैट मीन ये किस स्टेज में है? कंट्रोल है फ़िलहाल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी अपने इंडिया से अभी गया नहीं है, बट वो किस कंडीशन में है? कंट्रोल्ड कंडीशन में है। मतलब जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। उसके बाद में आता है एंडेमिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या बताया मैंने आपको? एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि जैसे आज हमारे डेंगू है, रेबीज़ है, मतलब वो एक टाइम पे बीमारी आ भी सकती है, और उसके लिए हमारी मेडिकल सिस्टम जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है, तैयार है। नेक्स्ट चीज़ आती है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे एक कंट्री के अंदर कम्प्लीटली ज़ीरो, मतलब वहाँ पे कोई केस नहीं है, फॉर एग्जांपल पोलियो, बट एफर्ट्स क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। पोलियो की वैक्सीन आज भी पिलाई जा रही है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया इरेडिकेशन का मतलब होता है कि ग्लोबली ज़ीरो, मतलब पूरे विश्व के अंदर कोई केस ही नहीं बचा, परमानेंटली वहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स को परमानेंटली इरेडिकेट होने में लगभग 200 साल लगे थे, वो भी तब जब
एडवर्ड जेनर ने इसका इंजेक्शन दे दिया था, वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल हो गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए एलिमिनेशन। अब अपने अगर बात करें एलिमिनेशन लेवल तक पहुंचने की, तो एलिमिनेशन के लिए क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर क्या हो गया, लगभग 0 लेवल पे, कंट्री के अंदर मैंने आपको क्या बताया 0 लेवल, है ना। तो कंट्री में 0 लेवल कैसे आ सकता है कोरोना का, जब 0 से 18 मतलब बिलो 18 ईयर के अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए अपने पास वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, अभी तक उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो अपने ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि अपने एलिमिनेशन लेवल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, जो वैक्सीन है वो क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ, ऐच्छिक है, मीन लगवाएं ना लगवाएं ये क्या है, अपनी इच्छा पे डिपेंड है। और जो मैंने आपको बताया ना बिलो 18 के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो अपनी इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 33% बिलो 18 ही है, तो एलिमिनेशन वाली बात अपने नहीं कर सकते। तो फिलहाल अपने कंट्रोल पे, कंट्रोल कैसे होगी, कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है जो हार्ड इम्यूनिटी है उसको एक्वायर करना। देखिए जो कोरोना के अंदर जो मौतें हुई है, जो डेथ हुई है, उसके लिए 90% हमारा मेडिकल सिस्टम फेल होने की वजह से हुई है। कोरोना में जो डेथ हुई है, ये बीमारी इतनी भयंकर नहीं है, बट इसमें जो डेथ हो रही है वो 90% मेडिकल सिस्टम के फेल होने की वजह से हो रही है। तो कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जिस लेवल पे ये महामारी फैल रही है, उस अकॉर्डिंग अपने पास बेड्स अवेलेबल होनी चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक छोटी या बड़ी हर एक सिटी के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल होगी तो इतनी ये डेंजरस साबित नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीनेशन क्या है, हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन देखो, एक तो होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है वैक्सीनेशन, तो एक तो होता है नेचुरल और एक होता है बाय इंजेक्शन। देखो वैक्सीन्स हमेशा इंजेक्शंस के थ्रू दी जाए ये ज़रूरी नहीं होता, कुछ वैक्सीन ओरली भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल पोलियो की वैक्सीन जो है वो ओरली दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, अपने अभी मैंने बताया एंटीबॉडी जो होती है नेचुरल, जैसे नेचुरल कैसे, जिस बंदे को इन्फेक्शन हो चुका, जिस पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका, उसको क्या होगा कि उसकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट जैसे ही एक बार कोई बंदा कोविड पॉजिटिव हो जाता है, वो उसके कुछ दिनों बाद रिकवर हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है और देन उसको नेक्स्ट टाइम जो कोरोना है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए भी एक लिमिट है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ 3 से 6 महीने तक ही रह पाती है। नेक्स्ट क्या है कि जो वैक्सीनेशन के थ्रू अपने एक कोरोना की जितनी भी वैक्सीनेशन है, सभी के अंदर कोरोना का एक मृत पार्ट, डेड बहुत स्मॉल पार्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी है वो बना लेती है। तो वैक्सीन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिन भी लोगों को एक भी डोज वैक्सीन की लगी हुई है उनमें कोरोना होने के चांसेस 97.9% कम हुए हैं। मतलब जब हॉस्पिटल्स में बात की तो पता चला कि ऐसे मरीज़ बहुत रेयर आ रही हैं जिनको एक वैक्सीन भी लगी हुई है। तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट वैक्सीन क्या है, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी नहीं है, इन सब पे अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।